दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। इस प्रोग्राम में हम बीते एक सप्ताह में भारत में रही जो प्रमुख जगहें हैं जो कि चर्चा में थी, उन पर मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो हमने बीते सप्ताह आपको एक प्रश्न दिया था। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, आपको बताना है कि उपरोक्त में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य जो हैं जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, वो 7 राज्यों के नाम तो आपको पता होने चाहिए। अब उन्हीं में से कुछ राज्य होंगे जो म्यांमार के साथ लगते हैं। चलिए एक तरफ से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां देख सकते हैं कि यह आपको मिजोरम दिखाई देता है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो मिजोरम के बाद आपको दिखाई देगा अगला मणिपुर, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर नागालैंड, फिर उसके बाद देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से 4 ऐसे राज्य हैं जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं म्यांमार से सीमा साझा करते हैं भारत की। लेकिन अब इस हिसाब से हम जो हमारा जो उत्तर होगा पहले वो देख लेते हैं, फिर अन्य जानकारी भी। हमारा उत्तर होगा ए, 1 2 3 4 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। असम, त्रिपुरा और मेघालय नहीं लगते हैं। तो देख लेते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा कहाँ पे है। ये आपका असम है और असम की आप देखिए सीमा जो है यहीं तक रह जाती है, तो ये म्यांमार तक तो पहुंचेगी ही नहीं। फिर उसके बाद मेघालय की देख लीजिए, ये तो और दूर है म्यांमार से, यहां पर है, तो यह भी नहीं पहुंचेगी। फिर उसके बाद एक और बचता है, वह भी यहां पर नहीं है, वो है त्रिपुरा। तो हमारा जवाब तो हमें मिल चुका था, लेकिन 7 सिस्टर्स यही है। 4 + 3 जो राज्य हमने देखे। अगर कभी आपसे पूछे कि सिक्किम राज्य क्या 7 सिस्टर का हिस्सा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। मिजो पहाड़ियां, बरेल रेंज, मिकिर हिल्स और मिशमी हिल्स। अब सही विकल्प का चुनाव करके बताना है कि कौन सा क्रम सही होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो कभी कभी दक्षिण से उत्तर का हमें ध्यान आ जाए ना, तो वहां पे भी गलत हो सकता है, तो दिशा याद रखिएगा। अब उत्तर से दक्षिण की हम देखें तो सबसे ऊपर हमें दिखती है मिशमी हिल्स, फिर मिकिर हिल्स, फिर बरेल हिल रेंज और फिर मिकिर हिल्स, मिजो हिल्स। तो मिजो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगी। मिजो हिल्स किस राज्य में है आपको पता ही होगा, जैसा इसका नाम मिलता हुआ दिख रहा है वहीं पर है। और सबसे उत्तर में है मिशमी हिल्स। अब देख लेते हैं हमारा सही उत्तर क्या हो। मिशमी, मिकिर, बरेल और मिजो। मिशमी हो गया पहला 4, फिर मिकिर हो गया 3, फिर बरेल हो गया 2, फिर हो गया मिजो हो गया 1। 4 3 2 1, यानी कि सही उत्तर हमारा क्या हो गया, ए। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहां पर देखिए, एक तरफ आप देख सकते हैं बांध है और दूसरी तरफ नदी है। महाराणा प्रताप सागर ब्यास नदी, गोविंद सागर सतलज नदी, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी और टेहरी बांध गंगा नदी। तो इनमें से 3 तो ऐसे होंगे जो सुमेलित होंगे, तभी एक हमारा जवाब निकलेगा जो कि सुमेलित नहीं होगा, लेकिन वही हमारा जवाब होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एक एक तरफ से। यहां पे आप देख सकते हैं KR सागर डैम है। ये किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। KR सागर का मतलब क्या हो गया, कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर है, ये हमें दिखाई देता है। उसके बाद फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं आपको महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर, तो ये जो आपका है ब्यास नदी पर है। उसके बाद गोविंद सागर रिजर्वायर, ये आपका सतलज नदी पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 तो हमें सही मिल गए हैं, जो हमारे गोविंद सागर, सतलज, महाराणा प्रताप, व्यास। अब हम देख लेते हैं टेहरी बांध। जो टेहरी बांध है वह गंगा नदी के साथ सुमेलित नहीं हो सकता है। उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि आप सबसे पहले देखिए उत्तराखंड में यहाँ पर टिहरी गढ़वाल जिले पर हमें यहाँ पर फोकस करना है। तो आप देखिए एक तरफ से भागीरथी नदी आ रही है और दूसरी तरफ से भीलंगाना नदी आ रही है, और यहाँ पर जहां ये मिलते हैं वहीं पर टिहरी डैम बना हुआ है। और आप देखें अगर तो आपको नीचे आप थोड़ा और आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब मिलती है तब बनती है गंगा नदी। लेकिन शुरुआत में यहां पर यह भागीरथी नाम से जानी जाएगी और भागीरथी के साथ भीलंगाना नदी यहां पर मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चौथा विकल्प है वह सही सुमेलित नहीं है, लेकिन उत्तर हमारा चौथा ही होगा, टिहरी बांध। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है।
तो हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर हैं, कौन से हैं, तभी तो हमें अंदाजा लगेगा कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण का। तो कर्क रेखा के बारे में आपको ये तो पता है कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लगभग मध्य से। तो कौन से वो 8 राज्य हैं, अगर आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूं, मित्र पर गमछा और झार, मित्र पर गमछा झार। अब इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप उन 8 राज्यों का नाम निकाल सकते हैं। अब मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान तो हो ही गया था। तो इस तरह से 8 राज्य आपको दिख जाएंगे। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर यह कर्क रेखा है और किस तरह से यह मध्य से भारत के लगभग गुजरते हुए दिखती है। और 8 राज्य, सबसे पश्चिम में देखें तो गुजरात और सबसे पूर्व में देखें तो आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हमें तो मध्य प्रदेश के पास देखना है, तो मध्य प्रदेश का नक्शा देखना होगा कि कौन सा इसमें से है। चलिए मध्य प्रदेश के नक्शे पर देखते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे जो हमारे प्रश्नों के विकल्प हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। सबसे पहले एक तरफ से पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा में से हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है, एक एक करके। तो पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़ और टाइगर। अब देखिए, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़ और इसके अलावा कान्हा। अब आप इसमें देखिए कि हमारे पास विकल्प में थे 5, जिसमें से 3 हम देखते हैं कर्क रेखा के दक्षिण में है और 2 जो हैं कर्क रेखा के उत्तर में है। और सवाल क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा के दक्षिण में है, तो 3 कौन कौन से हैं दक्षिण में? सतपुड़ा, पेंच और कान्हा। अब देखिए, आपको सतपुड़ा यानी कि 2, फिर उसके बाद पेंच यानी कि 1 और कान्हा यानी कि 5। तो 1, 2, 5 जहां पे होंगे वही आपका उत्तर होगा, यानी कि सही उत्तर हो गया आपका बी। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। गुजरात की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? सभी भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। उसके बाद कच्छ का रण, जो कि नमक के दलदल का एक बड़ा क्षेत्र है, गुजरात के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके अलावा गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। और चौथा है, गुजरात की सबसे ऊंची चोटी माउंट गिरनार एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो अब एक तरफ से चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अगर नक्शे को देखें तो ये आपको गुजरात राज्य दिखाई देगा और इसकी समुद्र से सीमा भी दिखाई दे रही होगी। अब इसकी समुद्र से सीमा जो है सबसे लंबी है, तटरेखा सबसे लंबी है, 1600 किलोमीटर के आसपास है। आप चाहें तो एक बार कमेंट करके बताइएगा जिसको जिसको एग्जैक्टली पता है। उसके बाद कच्छ का रण, जो कि नमक के दलदल का एक बड़ा क्षेत्र है, गुजरात के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब यह जो स्टेटमेंट है इसमें एक गड़बड़ दिखती है कि यह स्टेटमेंट सही नहीं है। अब तीसरा, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यहां पर हम देखें अगर, तो हमें गिर राष्ट्रीय उद्यान दिखेगा और यह बात तो है कि गुजरात में है ही, और साथ में यह भी कि एकमात्र प्राकृतिक आवास अभी यही है। इसके अलावा दूसरा अभी विचार में है, लेकिन अभी तक मुख्य रूप से वह बना नहीं है या घोषित रूप से नहीं बना है, या तो वहां पर भी उन्हें पहुंचाया नहीं गया है। तो इस वजह से हम यही मान सकते हैं कि एकमात्र प्राकृतिक आवास अभी गुजरात में ही है और गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही है। गुजरात की सबसे ऊंची चोटी माउंट गिरनार एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इस बात से भी हम सहमत हैं कि एक सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट गिरनार है गुजरात की, लेकिन एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत वह नहीं है। यह तथ्यात्मक जानकारी है कि ज्वालामुखी सक्रिय है कि नहीं है, यह हमें मैप के माध्यम से पता नहीं चलेगा। और सबसे ऊंची चोटी माउंट गिरनार है गुजरात की। आप चाहें तो यहां पर आप देख सकते हैं गिरनार हिल्स, इस जगह पर गुजरात में मौजूद है। गुजरात जो है 2 पेनिनसुला के आधार पर निर्मित है। एक है कच्छ पेनिनसुला जो आप यहां देख रहे हैं, ये हिस्सा, और दूसरा आप देखें तो ये जो बड़ा हिस्सा है यह आपका है काठियावाड़ पेनिनसुला। तो एक कच्छ और दूसरा काठियावाड़। हमें जो जवाब चाहिए था उसके हिसाब से आप देखिए तो कौन कौन से हमें स्टेटमेंट मिलते हैं कि सही है। एक तो हमें मिलता है कि तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है और दूसरा हमें मिलता है पहला वाला सही है। तो पहला और तीसरा इसका मतलब सही है।
तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 और 3। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। पश्चिम बंगाल के किस जिले में सुंदरवन का एक बड़ा हिस्सा स्थित है? पूर्व मेदिनीपुर, फिर उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, और यह डी है पश्चिमी मिदनापुर। अब यहां पर देखिए नक्शे पर, तो जो आपके सवाल में सुंदरवन की बात हुई है, जो सुंदरवन डेल्टा है वह मुख्य रूप से आप देखें तो यह सुंदरवन भारत और बांग्लादेश दोनों जगह देखने को मिलेगा। ये वो हिस्सा है जो भारत का हिस्सा है, आप अलग रंग से देख सकते हैं थोड़ा, और यह जो वो हिस्सा है बांग्लादेश का, जो बांग्लादेश में है सुंदरवन का ज्यादा हिस्सा आप देख सकते हैं, तो आपको दिखेगा यहां पर नक्शे में बांग्लादेश है, तो दोनों में ही। लेकिन पश्चिम बंगाल के किस जिले में सुंदरवन का बड़ा हिस्सा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा है वह दक्षिण 24 परगना है। वह क्यों है? क्योंकि आगे आप नक्शे पर देखिए, यह है 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, और यह वही क्षेत्र है जो आपको इस जगह पर दिखाई देता है। और यहां पर सबसे ज्यादा जो प्रशासनिक खंड है सबसे ज्यादा इसी के पास है। इन चारों में से सर्वाधिक ऐसा प्रशासनिक खंड है जो यहां पर ज्यादा, उत्तर परगना में कम है, इससे ज्यादा 24 परगना में है। और नक्शे पर देखने के आधार पर भी हम कह सकते हैं सर्वाधिक हमें दिखाई देता है। लेकिन अब यहां पर सुंदरवन के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के माध्यम से लाए गए तलछटों के माध्यम से यह डेल्टा बना है। और डेल्टा आपको पता है कि कहाँ बनेगा? जहाँ पे आप देखेंगे कि जो समुद्र का क्षेत्र, खुला क्षेत्र होता है, जहाँ से नदियां जो है समुद्र पे मिलने के क्षेत्र में पहुंचती हैं, उसी स्थान के आसपास बनता है। तो सुंदरवन जो है इसका नाम पड़ा है यहाँ जो मैंग्रोव वन है, तो सुंदरी नाम के मैंग्रोव वृक्ष से, सुंदरी वृक्ष से, जो कि मैंग्रोव वृक्ष है। और जो मैंग्रोव वन है वह जानते हैं कि तटों को स्थिर रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहीं पर आपका इसी क्षेत्र में मौजूद है सुंदरवन नेशनल पार्क। तो सुंदरवन नेशनल पार्क कब बना था? भारत के क्षेत्र में 1978 में। यहीं पर बंगाल के जो शेर हैं वो पाए जाते हैं मुख्य रूप से, बंगाल के बाघ। और यह जो है टाइगर रिजर्व बना था 1973 में, जो यहाँ की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसकी दी हुई जानकारी के हिसाब से। उसके अलावा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यह बना था वर्ष 1987 को। तो देखिए कितना आसान है, 78 में, 78 में यह बना नेशनल पार्क, और 87 में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल बना। उसके बाद काफी सालों बाद रामसर स्थल भी बना, अब वैश्विक महत्व की एक आर्द्र भूमि भी बना, घोषित किया गया। तो प्रमुख जानकारी है जिसका आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है, किस राज्य में इसका मुख्य क्षेत्र आता है, और उससे जुड़े हुए जो तथ्यात्मक जानकारी है वर्षों की, यह भी पता होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। दक्कन का पठार मुख्यतः किन किन राज्यों में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। सही विकल्प चुन के बताना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7 और उपरोक्त सभी। चलिए एक तरफ से देखते हैं। हमें यह पता करना होगा कि इनमें से कौन से नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में से अगर हम नक्शे पर देखें तो यह जो दक्कन का पठार है, आप यह क्षेत्र देख सकते हैं दक्कन के पठार का, यह सारा का सारा दक्कन के पठार का क्षेत्र है। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें यह किस जगह पर स्थित है, तो पूर्वी घाट यह हो गया, और पश्चिमी घाट के बीच पर ही यह भारत के नक्शे पर दिखाई देता है। तो हमारे पास जो विकल्प है मध्य प्रदेश, एक तरफ से देखते हैं क्या मध्य प्रदेश है। फिर उसके बाद देखिए गुजरात, गुजरात हमें नहीं दिखाई देता है, यहां पर पश्चिमी घाट में है यह, लेकिन यहां पर दक्कन के पठार में नहीं है। फिर उसके बाद देखें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो महाराष्ट्र देखिए दक्कन के पठार में है। उसके बाद कर्नाटक देखें तो यह भी दक्कन के पठार में है। फिर उसके बाद देखें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी है, तेलंगाना भी है और आंध्र प्रदेश भी है। उसके अलावा देखिए और राज्य भी हैं जो ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि कितने राज्यों में फैला है और कितने में नहीं फैला है। तो हमें जानकारी मिलती है दिए गए विकल्पों में से गुजरात को अगर हम छोड़ दें तो सभी राज्यों में फैला हुआ दिखाई देता है, यानी कि 1 3 4 5 6 7
तो 1, 3, 4, 5, 6, 7 विकल्प सी में है, जहां पर सिर्फ गुजरात नहीं है। तो ये हमें पता चला। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? सुबनसिरी नदी, मानस नदी, कोपिली नदी और ब्यास नदी। इसका सही जवाब है डी, ब्यास नदी। चलिए अब हम चाहे तो एक बार नक्शे पर देख के इसकी पुष्टि भी कर लेते हैं। ब्यास नदी तो आपको यहां ऊपर की तरफ दिखाई देगी, उत्तर भारत में। यह ब्यास नदी है। अब देखिए आगे, जो सुबनसिरी, मानस और कोपिली है, सुबनसिरी, मानस और कोपिली आपको ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के रूप में, ये सुबनसिरी है, ये मानस है, और यहां पर आप देखें तो कोपिली है। और ये जो नदियां हैं, कोपिली नदी, मानस और सुबनसिरी, ये सारी की सारी में से सुबनसिरी और मानस जो है ब्रह्मपुत्र के उत्तर में है, और कोपिली जो है ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में है। और यह जो नदी है, इसका अगर हम देखा जाए तो बेसिन क्षेत्र जो है, तिब्बत से यह निकली ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से निकलने के बाद भारत के बाद आगे बढ़ते हुए यह भूटान और बांग्लादेश तक इसका बेसिन क्षेत्र है। और कितने किलोमीटर यह कुल लंबाई है? तो 2900 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। कांजीरंगा नेशनल पार्क इसी ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र के पास ही दिखाई देगा, और वही एक सींग वाला गैंडा उस क्षेत्र में मुख्य रूप से काजीरंगा नेशनल पार्क में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वह भी इसी नदी पर मौजूद है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, मेघालय के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार नहीं है। फिर इस पठार की विशेषता इसकी उच्च ऊंचाई, व्यापक चूना पत्थर का जमाव और समृद्ध जैव विविधता है। इसमें खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियां शामिल हैं। और अगला है, गारो राजमहल गैप इस पठार को मुख्य ब्लॉक से अलग करता है। देखिए, सवाल का जवाब निकालने के दो तरीके हैं। या तो हम यह देख लें कि इसमें से कौन सा सही उत्तर नहीं हो सकता है, या तो हम सीधे देख लें कि इसका कौन सा सही उत्तर हो सकता है। अब सबसे पहला ही अगर हम देखें कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार नहीं है, जो स्टेटमेंट कह दिया है, तो यही स्टेटमेंट हमें देखने पे समझ में आता है कि सही नहीं है। क्योंकि अगर हम नक्शे पर देखें तो यह प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा दिखाई देता है। यह देख लीजिए, आप चाहें तो ये देखिए, जिस कलर में यही है उस कलर में यहां पर भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हमें दिखाई देता है, जो कि तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेघालय प्रायद्वीपीय पठार का अगर विस्तार है तो ये स्टेटमेंट हम क्या कह सकते हैं? गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो हमारा उत्तर तो हमें यहां मिल चुका है। लेकिन इसके बाद कुछ और जानकारी, जैसे कि इस पठार की विशेषता इसकी उच्च ऊंचाई, व्यापक चूना पत्थर का जमाव और समृद्ध जैव विविधता है, यह स्टेटमेंट भी हमारा सही है। उसके बाद खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियां शामिल हैं, तो बिल्कुल खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियां आपको दिखेंगी। आपको देखिए, खासी, गारो और जैंतिया ये आपको यहाँ पे दिखाई देती है इस क्षेत्र में। उसके बाद आप देखें, अगला है कि गारो राजमहल गैप और इस पठार को मुख्य ब्लॉक से अलग करता है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें गलत स्टेटमेंट शुरुआत में ही मिल चुका है। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, जो कि हमारा अभ्यास प्रश्न है। मणिपुर भारत की किस मुख्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या तो फिर पटकाई रेंज। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।